सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 का ऋतु वर्णन पाठ का अनुवाद। सभी बच्चे ऋतुओं के बारे में जानते होंगे। इस पाठ में हम वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु से संबंधित जो श्लोक हैं उनका अनुवाद हम समझेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है वर्षा ऋतु से। स्वनिघ्नानां प्लवगः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेक रूपा आकृति वर्णनादाः नवा अम्बुधाराभिता नंदति। इसका अनुवाद जानने से पहले हम इनके शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। स्वनेह का अर्थ होता है ध्वनि से, गर्जना से या आवाज से। प्लवगः का अर्थ है मेंढक। चिरसन्निरुद्धाम् इसका अर्थ होता है बहुत समय से रुकी हुई। नवा अम्बुधारा विहिता इसका अर्थ है कि नव अम्बुधारा अभिता यानी नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर, नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर या परेशान होकर। नंदति का अर्थ है बोल रहे हैं। इस श्लोक में वर्षा ऋतु का वर्णन है कि जब वर्षा ऋतु आती है तब क्या होता है। तो वर्षा ऋतु में बारिश होती है और जो मेंढक होते हैं, मेंढक बोलने लग जाते हैं। तो इसमें जो है इसी का वर्णन किया गया है कि अनेक रूपा आकृति वर्णनादा यानी अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले, अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वरूप वाले नवा अम्बुधारा विहिता। यहाँ से इसका अर्थ लेंगे पहले। बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए प्लवगः यानी मेंढक नंदति बोल रहे हैं। इसका अनुवाद है कि अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरुद्धाम। देखिए दोबारा समझ लीजिए। पहले यहाँ से शुरू होगा। अनेक रूपा आकृति वर्ण नादः यानी अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को विहाय माने छोड़ करके, त्याग करके जागे हुए प्लवगा मेंढक नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर नवा अम्बुधारा विहिता यानी नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर जो ये मेंढक हैं वो टर टर का शब्द कर रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु में देखा होगा कि जो मेंढक होते हैं वो टर टर की आवाज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये इसका अनुवाद है कि अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेंढक नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं यानी टर टर की आवाज़ या शब्द कर रहे हैं। इस श्लोक का भाव है कि जब वर्षा हुई तो अनेक रूप, आकृति और वर्ण वाले जो मेंढक थे, जब बादलों की गर्जना हुई तो बादलों की गर्जना से मेंढकों की नींद खुल गई। उन्होंने अपनी नींद को त्याग दिया और जो जलधारा हो रही थी, जो उनके ऊपर पानी गिर रहा था, उससे जो है वो मेंढक टर टर की शब्द कर रहे थे। बच्चों परीक्षा में आपको भावार्थ नहीं लिखना है, केवल अनुवाद ही लिखना है। भावार्थ इसलिए समझाए कि आपको उस श्लोक का मतलब समझ में आ जाए कि इस श्लोक में बताया क्या जा रहा है। तो परीक्षा में केवल आप इतना ही लिखेंगे, अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेंढक नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं। अब दूसरा श्लोक देखिए। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत्रा मृगेन्द्रः रम्या नगेन्द्रः निर्भृता नरेन्द्रः प्रकीर्तो वारिध्रे सुरेन्द्रः।
इसका अनुवाद करने से पहले इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। मत्ता का अर्थ है मस्त हो रहे हैं, और गजेंद्रा का अर्थ है गजेंद्रा। गजेंद्रा का अर्थ है हाथी। गज हाथी का पर्यायवाची शब्द है, तो गजेंद्रा हाथी। और गवेंद्रा, गवेंद्रा कहते हैं सांड को। विक्रांतरा, विक्रांतरा, विक्रांतरा का अर्थ है विक्रमशाली या शक्तिशाली। और प्रकीड़तो, प्रकीड़तो का अर्थ है खेल रहे हैं। बारीधरे, बारीधरे का अर्थ है बादलों से। और सुरेंद्र, सुरेंद्र कहते हैं इंद्र को। और निर्व्रता का अर्थ है शांत। देखिए एक बार और इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मत्ता का अर्थ होता है मस्त हो रहे हैं। गवेंद्रा हाथी। मुदिता, मुदिता का अर्थ है प्रसन्न हो रहे हैं। गवेंद्रा यानी सांड। वनेसु, देखिए वनेसु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, जहाँ सु आता है उसका अर्थ होता है में पेपर। तो यहाँ पर वनेसु यानी वनों में। विक्रांतरा शक्तिशाली या विक्रमशाली। मृगेंद्रा का अर्थ है मृगेंद्रा शेर। रम्या यानी सुंदर। नगरेंद्रा, निर्भीता का अर्थ है शांत। और नगेंद्रा, नरेंद्रा, नरेंद्रा का अर्थ है जो राजा। प्रकीर्तो माने खेल रहे हैं। बारीधरे बादलों से। सुरेंद्र माने इंद्र। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। मत्ता गजेंद्रा मुदित्रा गवेंद्रा, हाथी मस्त हो रहे हैं और सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेसु विक्रांतरा मृगेंद्रा, और शेर वन में अधिक विक्रमशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रना निर्व्रता नगरेंद्रा, पर्वत सुंदर रम्य है। राजा शांत हैं। और तथा प्रकीर्तो वारीधरे सुरेंद्र, तथा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। ये हुआ इसका अनुवाद। अगर परीक्षा में आएगा तो आप इतना ही लिखेंगे कि हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, शेर वन में अधिक विक्रमशाली हो रहे हैं, पर्वत सुंदर रम्य हैं, राजा शांत हैं, और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। ये हुआ इसका अनुवाद। लेकिन अगर अनुवाद से आपको इसका भावार्थ समझ में नहीं आया होगा, तो इसका भावार्थ है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय हाथी मस्त हो जाते हैं, जो सांड है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जो शेर होते हैं वो वनों में उनमें और अधिक शक्तिशाली आ जाती है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और जो बारिश होने के कारण सारी पत्तियां धुल जाती हैं, तो पर्वत और भी सुंदर हो जाते हैं, सुंदर लगते हैं पेड़ पौधे भी। और वर्षा ऋतु में जो है कोई भी युद्ध नहीं होता है, तो सब राजा घर में आराम से रहते हैं, तो राजा भी शांत हैं। और वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा जब बादल आते हैं तो बादल कभी किसी आकार का बनता है, कभी किसी आकार का बन जाता है। तो उसे देख करके कहा है कि कवि ने कि ऐसे लगता है जैसे जो इंद्र हैं, क्योंकि इंद्र जो हैं बारिश करवाते हैं। ये माना जाता है कि इंद्र देवता जो है, इंद्र देवता ही बारिश करवाते हैं। तो जो बादल का आकार बदल रहा है, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, तो उसे देख करके लग रहा है कि शायद इंद्र जो हैं इस समय उन बादलों से खेल रहे हैं। कि तीसरा श्लोक है, वर्ष प्रवेगः विपुलः पतन्ति प्रवान्ति वातः समुद्रेण वेगा प्रनष्टकूलः प्रवन्ति शीघ्रं नदो जलं विप्रतिपन्नमार्गः। इसका शब्दों का कुछ अर्थ है इस प्रकार है। वर्ष प्रवेगः वर्षा की झड़ी, और विपुला का अर्थ है घनी। वाता, वाता का अर्थ होता है वायु हवा। और समुद्रीण वेगा यानी समुद्रीण वेगा का अर्थ है प्रबल वेग वाली या तीव्रता वाली, तेज। प्रनष्टकूला, प्रनष्टकूला का अर्थ है किनारों को तोड़कर। और विप्रतिपन्न मार्गा यानी मार्ग बदल करके। इस श्लोक में बताया है कि जब बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तब नदियाँ अपने किनारों को तोड़ करके अपना
रास्ता बदल करके तेजी से जल बहा ले जाती हैं। तो देखिए इसका अर्थ, वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, यानी वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, यानी वर्षा बहुत तेज हो रही है। प्रवाति वाता, तेज वायु बह रही है। सुमद्रिणी वेरणा बेगा, सुमद्रिणी बेगा का अर्थ है कि किनार जो है प्रबल वेग वाली या तीव्रता वाली तेज हवा चल रही है। प्रनष्ट कूला, और किनारों को तोड़ करके। प्रवंती सिर्ग नदो जलम प्रवर्ति पन्न मार्गा, किनारों को तोड़ करके मार्ग बदलकर नदियां तेजी से जल बहा रही हैं। यानी वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, तेज वायु बह रही है, किनारों को तोड़कर मार्ग बदलकर नदियां तेजी से जल बहा रही हैं। चौथा श्लोक है, घनो गूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभिप्ते नवे जलो अघे धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिश्य प्रकाशः। घनोपगूढ़म, इसका अर्थ है बादलों से ढका। दर्शनम अभ्युपेति, दर्शनम अभ्युपेति का अर्थ है दिखाई दे रहा है। भास्करो, भास्करो का अर्थ होता है सूर्य। और देखिए गगन, गगन का अर्थ है आकाश, तारा यानी आकाश में जो तारे होते हैं। नर्वे जलो ओघे धरणी, इसका अर्थ है जल की बाढ़ से वितृप्ता, तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता, यानी अंधकार से लिपि ढकी। दिश प्रकाशा, न दिशाएं न प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसका अनुवाद है देखिए कि आकाश बादलों से ढका है। घनोपगूढ़म, आकाश बादलों से ढका है। गगनम न तारा न भास्करो, आकाश में न तारे दिखाई दे रहे हैं न सूर्य दिखाई दे रहा है। यानी दर्शनम अभ्युपेति, आकाश में न तारे दिखाई दे रहे हैं न सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। आगे कि पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। नवे जलो उगधरणी वितृप्ता, पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशा, अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं, यानी अंधकार से दिशाएं जो हैं छुप गई हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। पांचवें श्लोक इसका, महांती कुटानी मही धारणाम धारा विधोत्तान्य अधिकम विवांति महाप्रमाणे विपुले प्रपाते मुक्ता कला प्रेव लंबे माने। अब इस श्लोक में कठिन शब्द है, उसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए कुटानी, कुटानी का अर्थ है शिखर या चोटियाँ। विवांति, विवांति का अर्थ है कि सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। और विपुले, विपुले का अर्थ है विशाल। प्रपाते, प्रपाते कहते हैं झरनों को, प्रपाते झरने। लंबे माने, लंबे माने शब्द का अर्थ है लटकते हुए। इसका अनुवाद है महांती कुटानी मही धारणाम, यानी वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची चोटियाँ लटकते लटकते हुए मोती के हारों के समान। धारा विधोता अधिकम विवांति, यानी जब वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची चोटियाँ लटकते हुए मोती के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले। महाप्रमाणे विपुले प्रपाते मुक्ता कलो पेरिव लंबे माने, यानी विशाल प्रमाण वाले यानी विस्तार वाले झरनों तथा या बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। ये तो हुआ उसका अनुवाद कि वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची चोटियां लटकते हुए मोती के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले झरनों अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। ये इसका अनुवाद हुआ, पर इसका अर्थ अच्छी तरह से समझने के लिए इसका भाव समझ लेते हैं कि जब वर्षा हो रही है, बहुत अधिक जो है वर्षा हो रही है, तो जो पर्वत हैं उसके ऊपर से वो वर्षा का जो पानी है वो नीचे को बह रहा है। तो जो ऊपर से
ऊपर से जो पर्वतों की चोटियों से जो लटकते हुए पानी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मोतियों के हार हों। पर्वतों पर वो जो है मोतियों के हार पड़े हुए हैं, और वो जो है जो झरने हैं, जो वो पर्वतों के ऊपर से जो झरने बह रहे हैं, वो झरने बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमने ऋतु वर्णन से वर्षा ऋतु के जो श्लोक थे उनका अनुवाद जाना। ये जो वर्षा ऋतु के जो श्लोक हैं, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, वो बच्चे इस वर्षा ऋतु के श्लोकों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में हम ऋतु वर्णन के जो हेमंत ऋतु है उसके श्लोकों का अर्थ जानेंगे। अगर आपको ये ऋतु वर्णन के वर्षा के श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।